रांची के बिरसा चौक में प्रशासन का बुलडोज़र अवैध मकान पे चला है और रोड किनारे ये जो रास्ता है जो सीधा विधानसभा जाती है वो विधानसभा के बगल में इधर हटिया स्टेशन के बगल में जितने भी अवैध घर बने हुए हैं वो देखिए किस तरह से ये बुलडोज़र चल रहा है। देख सकते हैं कि अवैध रूप से बना जितने भी मकान हैं, मकानों की प्रशासन का बुलडोज़र अब रांची में दौड़ने लगा है। इस तरह से मकानों को धराशायी किया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी में जो मकान था वो मकान जो अभी कार्रवाई की वजह से टूट गया है। अब उनसे हम थोड़ा सा सीधे तौर पे बात करते हैं। चाची, आपका भी मकान यहाँ टूटा है ना? हाँ, मेरा भी टूटा। तो सरकार पहले नोटिस दी थी प्रशासन? हाँ, नोटिस तो दिया था प्रशासन ने, रेलवे वाला प्रशासन। अच्छा, रेलवे वाला नोटिस दिया था पीडब्ल्यूडी वाला। हाँ। अच्छा, क्या बोला गया था कि कितना दिन में खाली कर दीजिए? 15 दिन में खाली करने बोला था, लेकिन ज़्यादा दिन हम लोग ले लिए। अच्छा, हाँ। तो अब जैसे अब तो कार्रवाई हो गई है, घर तो अब टूट गया है, अब क्या आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो यहीं के रहने लोकल हैं हम लोग, लेकिन गुमला के हैं, लेकिन आदिवासी हम लोग लोकल हैं। आप लोग आदिवासी से आते हैं? आदिवासी में आते हैं, एसटी में आते हैं। एसटी में हैं। क्या नाम हुआ था दादा बाबा सबका? इनका पापा का नाम अभी पूरा आप ही फैला दीजिएगा, आप मीडिया में बोलेंगे तो इसलिए बोलना बेकार है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहीं झारखंड के रहने वाले? झारखंड के रहने वाले हैं हम लोग। 50-60 से बसे हुए हैं। 50-60 साल से? 50-60, हाँ। हम यहाँ 25 साल में यहाँ आए हैं और अभी हमारा 70 साल हो गया, 72 साल हो गया। 72 साल से आप यहीं हैं? मतलब 25 साल का उम्र में हम यहाँ आए हैं। अच्छा। और अभी 72 साल मेरा हो गया, और इस साल तो 55 सोचो, और इसका 55-60 होने वाला है। अच्छा, 55-60। तो अब जैसे सरकार नोटिस दी, आप खाली नहीं किए, टूट गया, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? इधर उधर डेरा और डंडा में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? काम उम क्या? क्वार्टर काम। क्वार्टर काम करते हैं, यानी कि ये देखिए झारखंड के ही आदिवासी हैं और अपने ही राज्य में अब ये घर से बेघर हो गए हैं। अब ये कुछ तस्वीरें ऐसी है, एक साइड में आप देख सकते हैं कि उधर रेलवे लाइन है और वो जो बच्ची खड़ी है, अलमारी है, उस साइड बगल में रेलवे की ज़मीन है जो पहले वहाँ भी मकान खाली कराई गई थी, और अब ये है पीडब्ल्यूडी की ज़मीन। और इधर मेन रोड है, ये मेन रोड है ध्रुवा का, और ध्रुवा मेन रोड के समीप ये बिरसा चौक के आसपास कि ये मकान है, जहाँ ये मकान पे अभी प्रशासन की बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाई हो रही है। ये सारी मकानें बताया जाता है, जिस तरह से बताया एक साथी ने कि 100 से प्लस मकान हैं जिन पे अभी कार्रवाई हो चुकी है। कहाँ घर हुआ बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? बोलो बेटा बोलो, कहाँ, कौन सा घर था तुम्हारा? यहाँ घर था, ये इमली पेड़ ना। अब तुम लोग कहाँ रहेगी? अभी इधर रहेंगे। यहीं। पहले कहाँ रहते थे बाबा लोग? यहीं पर थे, यहीं पर थे। ये छोटी बच्ची है, ये घर है, इनका मकान टूट गया है। हालांकि जैसे भी हो, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन ही क्यों ना हो। भाई थोड़ा आप बताएंगे, आप ही बोलिए। ये मकान आप लोग का ही है ना जो टूटा? यहीं था ना? आपके दादा परदादा पहले कहाँ थे? यहीं थे। माने ऐसा नहीं कि कोई दूसरे जिला से आए हुए थे, काम के वजह से यहीं रह गए? यहीं रांची के ही थे? रांची के ही स्थानीय बता? हाँ,
रांची के ही स्थानीय हैं। अब ये समझिए कि कुछ दिन पहले इन लोग की ज़मीन ज़रूर होगी, लेकिन आज इनके पास ज़मीन नहीं है। सरकार की ज़मीन पे, जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, इस पे ये लोग जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन अब घर विहीन हो चुके हैं। ये हाले रांची की तस्वीर है। अब सरकार इस पे क्या पहल करती है। हालांकि प्रशासन की बुलडोज़र तो लगातार कह सकते हैं कि जब से आचार संहिता लगा है तब से जो है प्रशासन की बुलडोज़र रांची के विभिन्न जगहों पे चल रही है। लेकिन अब ये बुलडोज़र, ये कार्रवाई के वजह से यहाँ जो सैकड़ों घर भले ही चला गया हो, लेकिन इनके जो इस घर के जो सदस्य हैं, अब वो कहाँ, कैसे, सरकार क्या व्यवस्था करेगी, या इन लोग खुद रेंट पे रहेंगे, ये समय पे ही देखना होगा। हम सीधे तौर पे जिनके मकान टूट रहा है उन घर के परिवार सदस्य को थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवबालक कुमार हुआ। शिवबालक जी, ये जो मकान टूट रहा है ये सब आपका है इधर? हाँ, ये वाला मकान मेरा आपका ही था। हाँ, अच्छा, नोटिस प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया था आप लोग को? हाँ, दिया। कितना दिन पहले? 3-4 बार दिया गया था। 3-4 बार। क्या कुछ बोला गया था नोटिस में? ये खाली कराने को लेके बोला गया था। अच्छा, खाली कराने को लेके। तो फिर खाली नहीं हुई तो अब बुलडोजर प्रशासन का भी चला है। वो कल भी बोला था, हाँ, अनाउंसमेंट भी किया था कि खाली कर दीजिएगा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से फिर कहीं मकान बनाए हैं या है या नहीं? रेंट में रहेंगे। अब रेंट में? हाँ, बेसिकली आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग यहीं के, हम लोग एक शुरू से यही है। हम लोग का, मेरा दादा परदादा सब यहीं आए थे। तो फिर आप लोग की ज़मीन? हम लोग का ज़मीन नहीं है। हम लोग पहले ज़मीन थी, दादा परदादा की थी या नहीं? गुमला में थी, अब नहीं है। अब गुमला में था? हाँ, तो अब नहीं है। तो यहीं आके यहाँ पे दादाजी सब वगैरह काम करते, मैंने यहीं काम करते थे, यहीं बस गए? यहीं बस गए। हम लोग का जन्म कर्म सब यही। अच्छा, जन्म कर्म यहीं हुआ है। तो आप लोग अब पूरा यहाँ से वहाँ तक तो काफ़ी घर यहाँ से वहाँ टूट गया है। कितना घर होगा यहाँ? 100 घर के आसपास। 100 गज पार ना? तो सारे घर अभी सबका टूट गया है। तो सारे 100 घर में अब न जाने कितने फैमिली होंगे। तो अब पहले रेंट उंट तो कहीं किए नहीं होंगे? नहीं किए हैं? अब करिएगा। बच्चा लोग कहाँ रखेंगे? बच्चा लोग कहाँ रखेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मनीष। ये बैठे हुए हैं, ये मकान आपका ही था? तो ये तस्वीर देखिए कि ये मकान, हालांकि कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पे जो है सो नोटिस के बाद इन लोग खाली नहीं करने के बाद प्रशासन की बुलडोज़र, उसकी कार्रवाई। अब तस्वीर जो देख पा रहे हैं, आपका भी घर यही था? हाँ, यही सब। हम लोग ये चाचा हुए भाई। अच्छा, चाचा भाई हैं। तो आप लोग कुछ सरकार से अपील कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे, या फिर कोई कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से? क्या बोल रहे थे गवर्नमेंट? सरकार क्या बोली थी आपको? देंगे बोले, कहाँ देगा? मैंने मकान देंगे, व्यवस्था कर देंगे बोला था। अच्छा, व्यवस्था कर देंगे। खैर, जो भी है, इन लोग की क्या मांग थी वो स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ये बिरसा चौक के समीप है जहां ये प्रशासन का बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, और इधर सब सामान वगैरह निकला हुआ है। और इन लोग झारखंड के ही रहने वाले हैं, कहते हैं कि हम यहीं से हैं, कोई गुमला ज़िला से, कोई अलग अलग ज़िला से। जब इनके पूर्वज यहाँ रांची में काम करने लगे तो इधर ही बस गए, अपनी ज़मीन वगैरह शायद बेच उच के जब इधर आए फिर यहीं रहने लगे। लेकिन अब कार्रवाई हो गई। अब इन लोग के बीच में एक बड़ी समस्या है कि लोग रहे तो कहाँ रहे, यानी कि अपने प्रदेश में ही लोग बंजारे की तरह हो चुके हैं, और यही हाल है। बहुत दिन पहले नोटिस किया गया था कि ये जो अवैध
सरकारी ज़मीन पे जो अवैध रूप से बना मकान है उन मकान को खाली कर दिया जाए। जब प्रशासन ने देखा कि खाली नहीं है तो अंततः प्रशासन की बुलडोज़र आप देख रहे हैं किस तरह चल रहा है। जब आचार संहिता लगा हुआ था उस समय भी कार्रवाई हो रही थी। रांची के कई जगहों पे प्रशासन की बुलडोज़र चली है। तक को भी बीच में बने पेड़ को भी जो है सो तोड़ा जा रहा है, उसको भी हटाया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर कार्रवाई हो रही है प्रशासन की, इधर घर के सदस्य हैं जो अब घर से बेघर हो गए हैं। हालांकि इनसे थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। आप भी सदस्य हैं? दीदी, ये मकान टूटा आपका है? अच्छा, सरकार के द्वारा पहले कोई नोटिस दी गई थी? अच्छा, फिर आप लोग सरकार से कुछ मांग किए थे? सरकार सुनेगा तब ना, सरकार बहिरा है ना। क्या मांग किए थे सरकार से? बोले कि हम लोग को हटा रहे हैं तो कहीं से हम लोग को दिखाई भी पहले दिखाई कीजिए तब हटाइए। अच्छा, नहीं गाना कभी आ गए कभी बोल के गए रात सामान सही कोई निकाला कोई नहीं निकाला सबका। अब आप लोग का मकान जो है सो प्रशासन की कार्रवाई से टूट गई है। अब आगे का क्या ये है? हाँ? अब टूट गया तो टूट गया, अब आगे क्या हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब उसमें बोल के भी कोई मायने मतलब तो। अच्छा, आप लोग कहाँ के? बेसिकली यहीं के रहने वाले, रांची के या कहीं और के? हम लोग तो यहीं का है, पैदाशी यहीं का था हम लोग का तो। रांची के? हाँ, पैदाशी यहीं का था। आपके दादा परदादा के कोई ज़मीन वगैरह? नहीं, इधर कोई ज़मीन नहीं थी ना? पहले पूर्वज की ज़मीन थी इधर? नहीं, कोई पूर्वज की ज़मीन, पूर्वज का कोई नहीं था ना? पूर्वज का ज़मीन रहने के लिए रेलवे में आते। अच्छा, होल्डिंग टैक्स वगैरह कटाए हुए थे, नगर निगम टैक्स, वाटर टैक्स देते थे। हाँ, सरकार ठीक है, सरकार ले लिया, केंद्र सरकार का ज़मीन है ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना होना चाहिए कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ तो करना नहीं कर रहा है, नहीं करता है, ज़बरदस्ती करके कर देता है। लेकिन आप ही सोचिए 50 साल से टैक्स दे रहे हैं ना, वाटर टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, बिजली का सब चीज़ दे रहे हैं। इस तरह से हटाइएगा ना तो एक दिन ये भी सीरिया बनेगा, हिंदुस्तान भी। आपको बता दे रहे हैं इतना आदमी कितना अंदर में कितना गुस्सा है जानते हैं? अंदाज़ा है? नहीं है अंदाज़ा। बस नेतृत्व का अभाव है या थोड़ा दबला कुचला हुआ कमज़ोर आदमी, नहीं तो रेलवे घर बना लेगा यहाँ पे। लेकिन क्या करिए, लेकिन भविष्य में ये काम जरूर होना चाहिए। कहीं और भी तोड़े तो इतना जरूर करना। तो आप लोग घर आवास कॉलोनी की मांग नहीं किए हैं? कौन सुन रहा? आवाज़ मांग नहीं कर रहा, आपसे मांग कर रहे हैं कि नहीं मांग कर रहे? शुरू से मांग कर रहा आदमी। बोलने का बात है, मांगेगा तब जानेगा, नहीं मांगेगा तब नहीं जानेगा कि कहाँ जा रहा है। देखिए वो सब रो रहा है ना, तो ये मांगे ना है। अब मांग के का मतलब इसको अभी जाम करवा दे रोड को, ये रेलवे को जाम करवाए? नहीं, जाम नहीं, लिखित रूप से। उसमें भी दिक्कत है कि कोई मरीज जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, उन लोग को भी दिक्कत होगा। ये सब क्या करें, गरीब भटकेगा। हाँ, यही बात है कि चोरी चपाटी बहुत जोर शुरू होगा ये इलाका में। आप जाएंगे कल रेलवे का जो ठेला था पटक दिया, उसका रड था सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, फेंक दिया। भी फ्री हो जाएगा ये लोग ना, क्राइम बढ़ेगा, इसमें कोई दूर नहीं। फ्री हो जाएगा तो क्राइम बढ़ेगा। ये हैं। और इधर परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार का सदस्य का जो मकान प्रशासन की कार्रवाई से